उत्तर कृदंत पढ़ाने जा रहे हैं। सूत्र है याद, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, भावे चखो, भावे हो गया था, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, ये घय प्रत्यय करता है सूत्र। क्या देखो कारक क्या होते हैं, कितने हैं, कर्ता कर्म, बोलो, छह कारक होते हैं। उसमें कर्ता को छोड़ करके 5 जो कारक हैं, उन्हीं अर्थों में क्या होती है, उन्हीं अर्थों में क्या होता है, घय प्रत्यय होता है। ठीक है भैया, कर्तृ कारक में नहीं होता। ठीक, कर्तृ भिन्न कारक में क्या होता है, घय प्रत्यय होता है। यदि संज्ञा अर्थ की प्रतीति हो तो अकर्तरी, अकर्तरी चकार के, अकर्तरी किसका विशेषण है, कारके का। अकर्तरी मतलब है कर्तृ भिन्ने कारके, है कि नहीं। कर्ता से भिन्न जो कारक हैं 5 ठो, उन्हीं अर्थों में क्या होता है, घय प्रत्यय होता है। धातु से घय प्रत्यय होता है, ध्यान देना, इसमें धातु का अधिकार आ रहा है, तो धातु से घय प्रत्यय होता है यदि संज्ञा अर्थ की प्रतीति हो तो। ठीक है भैया, वही लिखा देखो, कर्तृभिन्ने कारके घय स्यात्, ठीक है ना, संज्ञायाम, ये जोड़ देना है। आगे सूत्र है, इसका उदाहरण आगे बताया जाएगा। रागा हमें है, हाँ रागा हमें देखो, रंज धातु, रंज धातु से क्या होता है, घय प्रत्यय होता है। तो रंज रागे भ्वादि है, उभयपदी है, तो रज्यते, रागा का विग्रह कर लेना, रज्यते अनेन अथवा रंजनम इति रागा, समझे कि नहीं। रागा का विग्रह क्या होगा, अनेन अथवा रंजनम इति रागा, है कि नहीं। रज्यते अनेन में करण अर्थ में है, घय प्रत्यय होगा, और रंजनम में भाव अर्थ में घय प्रत्यय होगा। तो करण अर्थ में हो सकता है अथवा भाव अर्थ में जब घय प्रत्यय करोगे, घय प्रत्यय तो कर्तृभिन्न कारक जितने भी हैं सभी में हो सकता है। भाव में किससे होगा, ध्यान रखना, इससे भावे सूत्र से होगा है। और करण अर्थ में किससे होगा, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से होगा है। तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से कर्तृभिन्न जितने भी कारक हैं सभी में होगा। लेकिन अगर करण में और भाव में होगा तो कुछ विशेष स्थिति होगी, रागा में रागा बनता है। और यदि करण से और भाव से भिन्न अर्थ में घय प्रत्यय होता है तो वहाँ दूसरा प्रयोग बनता है, रंगा, अधिकरण आदि में होता है। तो क्या, जैसे अधिकरण में हो गया तो रंगा, रंगा माने नाट्यशाला, है कि नहीं, रंग कहते हैं नाट्यशाला को। तो देखो रंज धातु उससे क्या कर दिए, घय प्रत्यय कर दिए, तो क्या बन गया, रंज घय, घय में क्या बचा, आ, क्या बचा, आ, तो क्या बन गया, रंज आ। अब देखो ये जो घय प्रत्यय हुआ है ये भाव में हुआ है, किससे, भाव में कर लो, रंजनम इस विग्रह में, अथवा किससे, संज्ञायाम से। दोनों स्थिति में क्या होगा, रंज में जो ना है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। रन ज है ना, तो र न ज, न का लाभ क्या हो जाता है, किससे होता है भैया, तो एक सूत्र है, घैचा भाव करणयो, भावश्च करणंच इति भाव करणे तयो भाव करणयो। ठीक है, भाव और करण अर्थ की, भाव और करणार्थक यदि घय प्रत्यय पर में हो, भावार्थक घय प्रत्यय पर में हो अथवा पर में हो, तो क्या होता है, रंजेर न लोपः स्यात्, है कि नहीं, रंज धातु के ना का क्या होता है, लोप होता है। तो भाव और करण अर्थ में ही क्या हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों स्थिति में रंज के ना का लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, रज, क्या बचेगा, रज। और फिर अतुपधाया से वृद्धि कर दो, किसको, ईत है ना घय, तो रेफ उत्तरवर्ती आकार को वृद्धि कर दो, तो क्या बन जाएगा, राज, अज्जा को कुत्त कर दो, क्या ग, तो क्या बन जाएगा, राग, आ मिल जाते, राग पूरा कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, सु आएगा, रुत्त विसर्ग, क्या बन जाएगा, रागः। कोई दिक्कत। और यदि क्या हुआ, तो ये तो हो गया भाव और करण अर्थ में यदि क्या हुआ है, घय प्रत्यय हुआ है, तब तो क्या हो जाता है, ना का लोप हो जाता है। यदि मान लो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से क्या नहीं हुआ है, करण अर्थ में नहीं हुआ, अभी तो किस अर्थ में हो गया, अधिकरण अर्थ में, भाव अर्थ में उससे नहीं होता है बेटा, है कर्तृ भिन्न कारक में होता, नहीं समझ में आ रहा है, भाव अर्थ में किससे होता है, हाँ, तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से किस अर्थ में नहीं हुआ घय प्रत्यय,
फिर से भाव अर्थ में, उससे भाव अर्थ में तो होता ही नहीं है। शिवाकांत कहाँ तुम्हारे दिमाग है? अकर्तव्य जकार के संज्ञा से किस अर्थ में घय प्रत्यय नहीं हुआ शिवाकांत? अधिकरण अर्थ में हो गया, करण अर्थ में नहीं हुआ, तब की बात है। क्या बोलो एक बार, किस अर्थ में हुआ हो गया? हाँ हाँ, किस अर्थ में हो गया? हाँ, अधिकरण अर्थ में यदि होगा तो क्या विग्रह करोगे? रज्यते अस्मिन्। देखो लिखा है, बोलो, रज्यते अस्मिन्। नहीं मिला? रज्यत्यस्मिन्, रज्यति अस्मिन्, उभयपदी है। रज्यते अस्मिन् भी होता है अथवा रज्यत्यस्मिन् भी है। हाँ, उभयपदी है ना। तो रज्यत्यस्मिन्, निरज्यति अस्मिन्, तो क्या हो गया? अस्मिन् किस अर्थ में हुआ? अधिकरण अर्थ में हो गया। तो अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय होने के कारण तो यहाँ पर क्या हो गया? अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय हो गया। तो अब बताओ यहाँ पर ना का लोप होगा इससे? घई च भाव करणयों से नहीं होगा, क्योंकि भाव और करणार्थक जहाँ घय प्रत्यय होता है वहीं पर क्या होता है? ना का लोप होता है। यहाँ नहीं होगा, अधिकरण अर्थ में हुआ है इसलिए नहीं होगा। तो क्या होगा? रंज, रंज आ, मिला दो, रंज, जा को कुत्त कर दो, क्या? गा, अन्ना को क्या कर दो? अनुस्वार और परसवर्ण। गा का क्या होगा? अनुसार है, परसवर्ण हो जाएगा तो न हो जाएगा। क्या? तो क्या बन जाएगा? रंग, रंग, असु आएगा सुकरु, प्रातिपदिक संज्ञा असु आएगा सुकरु तो सर्ग रंगा। क्या है? रंगा माने नाट्यशाला, नाट्य जहाँ पर नाट्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जिसमें लोग आनंदित होते हैं, जिसमें लोग रज्यति अस्मिन् अथवा रज्यते अस्मिन्, है कि नहीं? जिसमें लोग आनंदित होते हैं उसको क्या कहते हैं? रंगा। रंगा माने नाट्यशाला। आगे तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे सूत्र है निवास, निवास चित शरीरोपसमाधाने स्वादेश कह येषु चिनोतेर घय आदेश, आदेश घय आदेश ककारा उपसमाधानम राशिकरणम निकाया काया गोमय निकाया। क्या है? अब देखो, अर्थात निवास चित, चिति और शरीर उपसमाधान एसु अर्थेषु प्रतीतौ, है कि नहीं? इन अर्थों की यदि क्या हो? प्रतीति हो तो क्या होता है? ची धातुर घय प्रत्यय स्यात् और आदेश च ककारः स्यात्, यानी आदि को क्या होता है? ककार होता है। तो ची धातु में आदि में कौन है? चा। ची में आदि में क्या है? चा। इसलिए ची धातु में आदि में चा ही तो है, चा है, ई है, हो गया। ची धातु में दो ही हैं, चा और ई। तो आदि में कौन है? चा। उस चा को क्या होता है? का आदेश हो जाता है। ठीक है ना भैया? तो आदेश च ककारः स्यात्। ठीक, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि इन अर्थों की प्रतीति होनी चाहिए। किसकी? निवास अर्थ की प्रतीति हो, चिति अर्थ की प्रतीति हो और शरीर अर्थ की प्रतीति हो और उपसमाधान अर्थ की प्रतीति हो। इनमें से किसी अर्थ येषु अन्यतमेषु अर्थेषु प्रतीतौ, है कि नहीं? ची धातुर् घय प्रत्ययः स्यात् आदेश च ककारः स्यात् इति एतस्य सूत्रस्य अर्थो भवति, है कि नहीं? तो निवास किसको कहते हैं? तो कहा निवसन्त्यस्मिनिति निवासः, निवसन्त्यस्मिनिति निवास, जिसमें लोग निवास करते हैं, जिसमें लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? निवास। जैसे काशी निकाया, काशी, काशी क्या है? निकाय है, निवास करते हैं उसमें। तो यहाँ देखो निवास अर्थ की प्रतीति है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाएगा? नी पूर्वक ची धातु से घय प्रत्यय हो जाएगा। घय प्रत्यय होगा, घय में आदि अच को क्या हो जाएगी? माने अचोड़ से क्या हो जाएगी? वृद्धि कर दो। अजंतांग से वृद्धि से आती थी तो अजंतांग से अंत्याल ची में ई को वृद्धि हो जाएगी तो चई हो जाएगा। और घय में क्या बचता है? आ बचता है। तो क्या हो जाएगा? आय आदेश हो करके चाय बन जाएगा और नी उपसर्ग है ये है तो नी चाय, आदि जो ची का चा है उसको क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? निकाय बन गया। कहे तो चाय बना लेना, अच्छा को का कर देना? का कर देना। तो निपूर्वक है तो निकाय बन गया। नी पूर्वक नहीं है, केवल
ची है तो कि चाय बनेगा, चा को का हो जाएगा, का हो जाएगा, तो का बन जाएगा काय। तो निकाय, काय, गोमय निकाय, काय गोमय निकाय, गोमय। उपसमाधान का मतलब देखो लिख दिया, तो ये हो गया क्या, निवसंत अस्मिनिति निवासा, निवास का मतलब हो गया। क्या है चिति का मतलब क्या है भैया, चिति, चिति ही माने तो कहा चीयते अस्मिनिति, चीयते असौ इति चिति, चीयते असौ इति चिति, जिसे चुना जाए उसको क्या कहते हैं, चिति, है कि नहीं। शरीर क्या चीज है भैया, तो कहा पाण्यादि समुदाय समूह शरीरम, है कि नहीं। पाण्यादि हाथ आदि का जो समुदाय है, पानी किसे कहते हैं, हाथ को, तो हाथ का, हाथ पैर इनका जो समुदाय है, समूह है, उसको क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। तो पाण्यादि समूह समुदाय शरीरम, है कि नहीं, शरीरम। आगे राशिकरणम उपसमाधानम, राशिकरण को, एकत्रित करण को क्या कहते हैं, उपसमाधान कहते हैं, समझे कि नहीं। तो इन अर्थों की यदि क्या हो, प्रतीति हो, तो क्या होता है, ची धातु से घय प्रत्यय होता है। जैसे काशी निकाया, समझे कि नहीं, निवास का हो गया, यहाँ निवास अर्थ की प्रतीति है। और काया क्या हो गया, शरीर अर्थ की है केवल, काया, काया माने शरीर, है कि नहीं। निवसंती अस्थ्यादिकम अस्मिन इति काया, निवसंती अस्थ्यादिकम, हड्डी आदि जिसमें निवास करती है माने रहती है, उसको क्या कहते हैं, काया, काया माने शरीरम। वो कौन है, शरीर है ना, तो शरीर अर्थ की प्रतीति है, तो काया, है कि नहीं। तो निवास का हो गया क्या, काशी निकाया, काया का क्या हो गया, शरीर का क्या हो गया, काया केवल हो गया। चीति का अर्थ हो गया आकायम अग्निम चिन्वित, आकायम अग्निम चिन्वित, आंग पूर्वक ची धातु से क्या हो गया, द्वितीयांत रूप है, आकायम अग्निम चिन्वित, मैं अग्नि का क्या किया, चयन किया। तो यहाँ क्या है, चीयते असौ, किसको चयन किया, अग्नि का चयन किया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ चिति अर्थ की प्रतीति है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, ची धातु से घय प्रत्यय हो जाएगा, और आदि जो चा है उसको का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आ कायम अग्निम चिन्वित, चिन्वित, ठीक है ना भैया। शरीर का हो गया क्या, काया, अथवा अनित्य काया, क्या कहते हैं ना, काया क्या है, अनित्य ही ना है, शरीर क्या है, नित्य ही तो है, तो अनित्य काया, ठीक है ना। उपसमाधान का हो गया गोमय निकाया, गोमय का निकाय समूह, उपसमाधान राशिकरण, समझे कि नहीं। आगे तो ये समझ लेना, इसीलिए देखो लिखा है उपसमाधानम राशिकरणम निकाया काया गोमय निकाय। आगे सूत्र है एरच, क्या सूत्र है, एरच, ये क्या कहता है भैया, एह अच, दो पद का सूत्र है, क्या है, एह कहाँ का रूप है, षष्ठ्यंत है, षष्ठी का एक वचनांत है, एह, ई के षष्ठी का एक वचन का रूप क्या है, ए, समझे कि नहीं। एह अच, अच क्या है, प्रथमांत, तो धातु का अधिकार आता है, ये उसमें क्या होता है, विशेषण होता है, तो विशेषण तदंत विधि हो जाती है, जिसे अर्थ क्या होता है, इवर्णांतात धातो, इवर्णांतात धातो अच प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं। इवर्णांत धातु से क्या होता है, अच प्रत्यय होता है, ठीक है। खंपरिया समझ में आ रहा है, वाह, खंपरिया तेजी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, एरच का अर्थ क्या है, इवर्णांतात धातो हो अच प्रत्यय स्यात्, कहे राजकुमार जी बोलिए, इवर्णांतात धातु हो, इतना नहीं आ रहा, इवर्णांत धातु से क्या होता है, अच प्रत्यय होता है, वर्णांत धातु से नहीं करता है, का वर्णांत धातु से नहीं करता है, अपितु तो इतना नहीं आया तुम्हें, इवर्णांत धातु अच प्रत्यय से, इवर्णांत धातु से क्या होता है, कोई दिक्कत है, बस। जैसे चया जया, ची धातु है, जी धातु है, ची धातु भी क्या है, वर्णांत है, ची क्या है, वर्णांत ही तो है, उससे क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाए, जी धातु भी क्या है, वर्णांत, उससे भी क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय, तो ची अच, जी अच, अच में क्या बचे, केवल आ, तो ची आ जी आ क्या है, ये सब आर्धातुक है, किसे आर्धातुक है, आर्धातुकम शेषार्थ,
आर्ध धातु की संज्ञा हुई है, इसलिए सार्वधातु धातु का धातु कैसे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो ची में ई को भी गुण हो जाएगा, जी में ई को, तो चे जे बन जाएगा। क्या बनेगा, आया आदेश कर दो, आ है ना इधर, आज का आ है तो चय जय और सु आएगा सु, चया जय, कोई दिक्कत, तो चया जय बन गया ना। आगे रिदो रप, क्या रिदो रप, रिदो अप है, क्या है, अब देखो तो रिदु तस्य रिदो, या ऐसा कर लेना रिचा उच्च इत्यनयो समाहारः इत्यनयो रिदु तस्य रिदो है, तस्य एक वचनांत है, इतरेतर समाहार द्वंद्व समास कर लेना। ठीक भैया, इतरेतर योग को तो द्विवचन होने लगेगा तो कुछ दूसरा रूप बन, जैसे विष्णु वो बनता है उसी तरह इसका भी रूप बनने लगेंगे, इसलिए समाहार द्वंद्व समास कर लेना। रिचा उच्च इत्यनयो समाहारः रिदु तस्य रिदो। ठीक है भैया, हाँ माने रिदो, रिदो का मतलब धातु आएगी इसमें भी, तो रित भी विशेषण होगा धातु में और उ भी विशेषण होगा, उतना ही उ भी विशेषण होगा है। तो क्या अर्थ होगा, रिदंतात धातु हो उवर्णंतात धातु परः अप्रत्यय स्यात्, क्या रिवर्णंतात धातु परः अप्रत्यय स्यात् उवर्णंतात धातु च परः अप्रत्यय स्यात्। ठीक बने, माने रिवर्णांतात उवर्णांतात च धातु परः अप्रत्यय स्यात्। ठीक है भैया, इसीलिए देखो लिखा वृत्ति में रिवर्णांतात उवर्णांतात च अप स्यात्। ठीक, उसका मतलब है रिवर्णांतात धातु उवर्णांतात धातोश्च परः अप्रत्यय स्यात्। ठीक है ना, प्रत्यय परश्चात जाएगा। अब जैसे करह गरह यवह लवह स्तवह पवह ये सब हो जाएंगे। करह में क्री धातु से हो गया, आप में क्या बचता, आ गुण होकर के क्या बन गया, करह। गरह भी इसी तरह ग्री धातु से हो गया तो गरह बन गया। यवह में यू धातु से हो गया तो यवह बन गया, यू धातु है गुण हो जाएगा आवादेश होकर के यवह हो। लू धातु से हो गया तो लवा बन गया। क्या यार, तो स्तवा स्तु धातु से हो गया तो क्या बन गया, स्तवा हो गया। पू धातु से हो गया तो पू पवने धातु तो क्या बन गया, पवा बन गया, है कि नहीं। घय अर्थे का विधानम, घय अर्थ में क्या होता है, का विधान होता है, का होता है। ठीक है ना भैया, जैसे प्रस्था विघ्न, प्रस्था में क्या होगा, प्रापूर्वक स्था धातु है, क्या है स्था धातु से क्या हो गया, का हो गया। आतो लोपिट का में क्या बचता है, आ। आतो लोपिट से क्या होता है, प्रस्था स्था के था के आ का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो प्रस्थ आ मिला दो, प्रस्थ सुआ प्रस्था बन गया। क्या यार, विघ्न क्या विपूर्वक, विपूर्वक हन धातु है, हन धातु है। प्रस्था माने परिमाण विशेषा, प्रस्थ किसको कहते हैं, परिमाण विशेष को। विघ्ना कैसे बनता है, तो विपूर्वक हन धातु है, हन धातु है, गमहंजन का प्रत्यय हो जाएगा और गमहंजन खरखंड से उपधा का लोप हो जाएगा, तो हा के आ का क्या होगा, लोप हो जाएगा, हा हलंत बचेगा। और फिर क्या होगा, हो हंते ऋण से क्या हो जाएगा, हाँ हो हंते ऋण से क्या हो जाएगा, कुत हो जाता है। समझे कि नहीं, क्या होता है, हाँ क्या कहते हैं, ईत ऋत प्रत्यय नकारे च परे हंते हकारे से कुत्तम स्यात्, तो हा को कुत्त हो गया, घा हो गया, क्या बन गया, वि घ विघ न विघ्न, क्या बन गया, आ मिल जाएगा, विघ्न पूरा आदंत हो जाएगा और सु आएगा शुक्र, विघ्न बन जाएगा। समझे कि नहीं, हाँ। विघ्न अंतरायो विघातश्च, विघ्न कहते हैं अंतराय को, अथवा विघ्न अंतराय माने व्यवधान को, है कि नहीं। विघ्न माने अंतराय तो होता है, अरे व्यवधान आ गया यार, नहीं कर पाए, क्या यार बनाना था, बड़ी अच्छी समय पूरी बना रहे थे लेकिन विघ्न आ गया, क्या नहीं बना पाए, नहीं बना पाए, चले गए कहीं दूसरी जगह। क्या यार, तो विघ्न माने अंतराय और विघात, विघात हो गया। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे दिवता त्रि सूत्र है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी वाणी को क्या कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ यहीं पर। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, नमो नमः।